हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। उसमें क्या क्या प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, क्या क्या इवेंट होते हैं, क्या पोलन ग्रेन होता है, कैसे पोलन ग्रेन रिलीज होता है, और पोलन ग्रेन में क्या वेजिटेटिव सेल होता है और क्या जनरेटिव सेल होता है। और हम लोगों ने ये 4 लेयर भी देखा था, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। अब हम लोग आज देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी हम लोग देखेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिसे कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं हम लोग। तो चलिए, द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। देखिए, ये मार्क करना जरूरी है कि द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, जिसे मोनोकार्पेलरी कहेंगे, और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, जिसे मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। सिंगल पिस्टिल के मोनोकार्पेलरी, और मोर देन वन पिस्टिल रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर सीन कार्पस। और यदि फ्यूज हो जाए, जो मल्टी कार्पस है वो फ्यूज हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, सीन कार्पस। और मे बी फ्री, और यदि फ्री रहे तो उसे क्या कहेंगे, एपोकार्पस। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट। पिस्टिल के कितने पार्ट होते हैं, 3। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये मैंने आप लोग का पिछले क्लास में बताया था कि स्टिग्मा क्या करता है, वहाँ पे लैंडिंग होता है पोलन ग्रेन का, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। जो स्टाइल होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये होगा स्टिग्मा, स्टाइल, और ये जाके ऐसे ओवरी से जुड़ा रहेगा, और ये ओवरी आके ऐसे, ये ओवरी आके नीचे ऐसे थैलेमस से स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो देखिए, ये जो स्टाइल है ये कैसा है, लॉन्ग सिलेंडर पार्ट है। क्या है, लॉन्ग सिलेंडर पार्ट। द स्टाइल इज इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट beneath द स्टिग्मा। कहाँ होता है, देखिए द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। देखिए द बेसल बल्ज पार्ट, बेसल एंड बल्ज पार्ट, ये याद रखना जरूरी है कि जो ओवरी होता है कैसा होता है, बेस पे होता है, सबसे नीचे होता है, और वो बल्ज यानी ऐसे फूला हुआ होता है, ऐसे आएगा ऐसे, ये हो गया ओवरी। इनसाइड द ओवरी देयर इज ए ओवरियन कैविटी, लॉक्यूल। मतलब ओवरी के अंदर, जैसे ओवरी है, ओवरी के अंदर एक कैविटी होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ओवरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल। ये ओवरियन कैविटी या लॉक्यूल का होता है इनसाइड द ओवरी। इनसाइड द ओवरी क्या होगा, ओवरियन कैविटी या लॉक्यूल। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। और जो प्लेसेंटा होता है ओवरियन कैविटी में होता है। देखिए याद कैसे रखेंगे इसको हम लोग, देखिए एक लोग लेते हैं, सबसे बाहर जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओवरी। ओवरी के अंदर जो होगा उसे क्या कहेंगे, ओवरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल। और उसके अंदर जो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटा। तो कैसे होगा, ओवरी, देन ओवरियन कैविटी एंड देन प्लासेंटा। ये सीक्वेंस होता है, आउटसाइड टू इनसाइड, ओवरी, ओवरियन कैविटी एंड प्लासेंटा। देखिए इस फिगर में देखिए, जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट है वो स्टिग्मा, लॉन्ग सिलेंडर पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टाइल। और बेसल बल्ज पार्ट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओवरी। और ये नीचे थैलेमस से आके जुटा हुआ है, नीचे थैलेमस से आके जुटा हुआ है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, और ये रहा आपका ओवरी। देखिए स्टिग्मा कैसा होता है कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, सीन कार्पस से। देखिए सारे स्टिग्मा क्या हैं, आपस में आके ऐसे जुड़ गए हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सीन कार्पस ओवरी। और ये देखिए यहाँ पे कि जो कार्पल्स है वो कैसा है, मल्टी है, मतलब ये आपस में जुड़े हुए नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी, स्टाइल एंड ओवरी। और ये याद रखिएगा, जो मल्टी कार्पेलरी होता है वो किस में होता है, हमारा मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, गाइनोसियम, माइसेलिया, ये याद रख लेगा। इसमें से कोई पूछता है, मल्टी कार्पेलरी सीन कार्पस इन पेपेवर, मल्टी कार्पेलरी सीन कार्पस पिस्टिल ऑफ पेपेवर, एंड मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम ऑफ माइसेलिया। ये याद रख लीजिएगा, कभी इसमें से पूछ सकता है। चलिए, और ये जो पार्ट है हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे। एक्चुअली ये क्या होता है, ये हाइलम फेनिकल, माइक्रोपाइलर पोल, आउटर टेगमा, इनर टेगमा, न्यूसेलस, एम्ब्रियो से चला जाए बोलिए, सब हम लोग अभी कुछ देर बाद देखते हैं ये सब। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर
स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। और जो प्लासेंटा से अराइज होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल्स। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एनी ओवरी में बी 1। ओव्यूल, नंबर ऑफ ओव्यूल क्या होगा, एक भी हो सकता है और बहुत सारे हो सकते हैं। तो ओव्यूल जिसमें 1 होगा वो क्या होगा, व्हीट, पैडी एंड मैंगो, ये याद रखिएगा। व्हीट, पैडी और मैंगो में क्या होता है, एक ओव्यूल। और मल्टीपल ओव्यूल जब मेनी होता है किसमें होता है, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में क्या होता है, मेनी होता है। पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में क्या होता है, ये मेनी होता है। और जो सिंगल ओव्यूल होता है वो किसमें होता है, व्हीट, राइस या पैडी कर सकते हैं, या फिर मैंगो, व्हीट, राइस एंड मैंगो। दाल, चावल और आम में क्या होगा, सिंगल ओवरी। लेकिन पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स में क्या होगा, मेनी ओवरी होगा। देखिए मेनी ओवरी या सिंगल ओवरी कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ओवरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड्स। जितना ओवरी होगा उतना ही फर्टिलाइज होगा, और हर एक ओवरी एक सीड बनाता है। तो आप लोगों ने आम में देखा होगा जिसमें भी सिंगल सीड होता है वो उसमें एक ओवरी होता है। सॉरी नंबर ऑफ ओव्यूल मिस्टेकन, ओव्यूल, नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड। आप लोगों को याद कैसे रखना है कि नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड। ठीक है, द नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड। यदि किसी ओवरी में एक ही ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा, और एक से अधिक ओव्यूल है तो एक से अधिक सीड बनेगा। जैसे आप लोगों ने वाटरमेलन खाया होगा, वाटरमेलन या फिर पपाया खाया होगा, तो पपाया के अंदर देखिएगा ऐसे होता है पपाया, और उसमें यहाँ पे ब्लैक कलर के बीज होते हैं, यहाँ से ऐसे उसके मार्जिन पे ऐसे ब्लैक कलर के बीज रहते हैं, ऐसे ही होते हैं। पपाया एक्चुअली पीला होता है पपाया, और उसमें ब्लैक कलर के मार्जिन पे सीड होते हैं। मतलब ये जितने सीड है उतने ओव्यूल को दर्शाते हैं। पपाया हो गया या फिर वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन होता है उसमें क्या होते हैं, ब्लैक कलर के सीड होते हैं, कहीं कहीं ऐसे होते हैं। तो हर एक सीड हर एक ओव्यूल को दर्शाता है। तो जितने ओव्यूल उतने सीड। आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग पपाया खाया है तो क्या होगा, पपाया में आप लोग को बीज देखा होगा, पपाया हो गया या फिर वाटरमेलन ये सब खाया है तो आप लोगों ने क्या बीज देखा होगा। तो बहुत सारे बीज होते हैं यानी मेनी ओव्यूल्स। और आप लोगों ने देखिए आम खाया है, पैडी, व्हीट, इस सब में सिंगल ओव्यूल होता है। तो मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल जो स्पोर को प्रोड्यूस करता था, जो मतलब पोलन ग्रेन को जो प्रोड्यूस करता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, माइक्रो स्पोरेंजियम। जहाँ पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता था उसको कहते हैं हम लोग माइक्रो स्पोरेंजियम। एंड जहाँ पे ओव्यूल यानी एक ओवर एक जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उससे हम लोग क्या कहेंगे, मेगा स्पोरेंजियम। और जो सेल एक को प्रोड्यूस करेगा उससे हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। हम लोग उसे क्या कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। चलिए आगे हम लोग रीडिंग डालते हैं। Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicles. हम लोग अभी देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ होते हैं। सबसे पहले हम लोग रीडिंग डालते हैं। ठीक है, ओव्यूल किससे जो होता है, अटैच टू द प्लासेंटा बाई स्टॉक। जो स्टॉक से जो होता है उसे क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। The body of ovule fused with funicle by a region called hilum. The body of ovule fused with funicle, मतलब जो फ्यूनिकल जो होता है आगे हम लोग बताते हैं ये क्या होता है। अभी ये रीडिंग मान लेते हैं। तो ओव्यूल देखिए, जो ओव्यूल है वो प्लासेंटा की मदद से ओवरियन कैविटी से जुड़ा होता है। तो ओव्यूल और प्लासेंटा के बीच में जो स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जहाँ पे जुड़ा होगा ओव्यूल से उसे कहेंगे हम लोग हाइलम। जैसे आप लोगों ने किडनी में पढ़ा होगा हाइलम वगैरह होता है, वैसे यहाँ पे भी हाइलम होता है। आगे द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम क्या करता है, रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व कॉल्ड इंटेगमेंट्स। जो प्रोटेक्टिव 1 और 2 याद रखिएगा, 1 और 2 प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंटेगमेंट्स। इंटेगमेंट्स एनसर्किल द न्यूसेलस
except at the tip where a small opening called micropyle is organized। जो इंटेगुमेंट्स है वो किसको इंक्लोज करता है, तो न्यूसेलस। इंटेगुमेंट के अंदर एक सेल का लेयर होता है जिसे कहते हैं न्यूसेलस। जो एक न्यूसेलस जो होता है वो मेगास्पोर मदर सेल में बदल जाता है, MMC में बदल जाता है, जो आगे एक को प्रोड्यूस करता है। उसे हम लोग एक ही इसी न्यूसेलस का सेल जो होता है ना, एक डिफ्रेंशिएट करके, मतलब उसमें कुछ चेंजेज आते हैं, जो चेंजेज होकर क्या करता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, और वही मेगास्पोर मदर सेल आगे म्यूसिस करके क्या बनाता है, एक बनाता है। और हम लोगों ने क्या देखा था कि पोलन ग्रेन कैसे होता है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू मल्टीप्लाई कर रहा था, और मल्टीप्लाई करने पर क्या बना था, सारे स्पोरोजिनस टिश्यू मल्टीप्लाई करके पोलन ग्रेन बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि केवल एक ही क्या कर रहा है, एक जो न्यूसेलस सेल है वही क्या कर रहा है, वही डिफ्रेंशिएट कर रहा है, और उससे एक बनेगा। बनते तो 4 हैं, लेकिन 4 में से 3 4 बनते हैं, लेकिन 4 में से 3 जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं, और एक ही लास्ट में केवल एक बचता है। तो हमारे लास्ट में कितने वो बनते हैं, मतलब कितने एक होते हैं, एक। द अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइलर इज चला जा, इसे हम लोग फिगर में देख लेंगे, लेकिन आप लोग मार्क कर लीजिए। द अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइलर इंड इज चला जा, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। जो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, मतलब जहाँ से हम लोग कहते हैं कि यहाँ से कोई चीज़ ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वो क्या होता है, चला जा इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। जो चलाजा होता है वही क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है चलाजा, याद रखिएगा। इंक्लोजर विद इन इंटेगुमेंट्स ए मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। सेल्स ऑफ न्यूसेलस है एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। सेल्स ऑफ न्यूसेलस है, और वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि पोलन ग्रेन में न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करा रहा था। चलिए बताइए आप लोग, पोलन ग्रेन में न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करा रहा था। जो पोलन ग्रेन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था वो क्या था, टेपेटम कैसा सेल था, टेपेटम मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से अधिक उसमें न्यूक्लियस हो सकता है, और उसका साइटोप्लाज्म कैसा था, डेंस था। तो देखिए, जो हमारे फीमेल वाले पार्ट में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है वो है न्यूसेलस, और जो मेल वाला पार्ट में है वो है टेपेटम, और फीमेल वाला पार्ट में क्या है, न्यूसेलस, FN और MT। ठीक है, चलिए आगे रीडिंग करते हैं। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट। जो न्यूसेलस में रहेगा उससे हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट। An ovule generally has a single embryo sac form a megaspore. Form from an ovule। ओव्यूल के पास जनरली कितना होता है, सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो मेगास्पोर से बनता है। जो एक बनाएगा उसे कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल, जो पोलन ग्रेन बनाएगा उसे क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन जो यदि एग्जाम में यदि MMC आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेगास्पोर। और जो माइक्रोस्पोर है उसमें पोलन मदर सेल भी हम लोग कहते हैं। तो इसीलिए मेल वाले पार्ट के लिए लिखते हैं हम लोग PMC, फीमेल वाले पार्ट के लिए लिखते हैं हम लोग MMC। मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी यदि मेगास्पोर मदर सेल से यदि मेगास्पोर बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। और हम लोग मेल वाले पार्ट में क्या देखा था, पोलन मदर सेल से क्या बन रहा था, पोलन ग्रेन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी माइक्रोस्पोर जब बन रहा है तो उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन। देखिए यहाँ पे लिखा है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ में क्या होता है, एक सिंगल सेल डिफ्रेंशिएट करता है और माइक्रो एंड मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। ये सब हम लोग फिगर अभी समझेंगे, पहले एक बार रीडिंग डाल लें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस, मतलब न्यूसेलस माइक्रोपाइलर इंड पे ही एक न्यूसेलस से डिफ्रेंशिएट करता है, और न्यूसेलस से डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएगा, MMC मेगास्पोर मदर सेल, जिससे क्या होगा, एक बनेगा। इट इज अ लार्ज कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस।
और जो मेगा स्पोर मदर सेल होगा क्या होगा, लार्ज सेल, मतलब लार्ज सेल डेंस साइटोप्लाज्म होगा एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। ये याद रखिएगा, लार्ज सेल डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द एमएमसी अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। एमएमसी में क्या होता है, म्यूटिक डिवीजन होता है। म्यूसी रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर्स। म्यूसी रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर्स। 4 मेगा स्पोर जब बनाएगा तो क्या होगा, जब 4 मेगा स्पोर तो बनेंगे लेकिन उसमें से केवल उसमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, यानी 3 डेड कर जाएंगे और एक ही जो होगा वो बचेगा और वही क्या होगा, एक बनाएगा। देखिए फीमेल गेमेटोफाइट। इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल, यानी 4 में से केवल एक ही है वो फंक्शनल होता है, वाइल अदर 3 डीजनरेट, अदर 3 क्या होते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू ए फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। और जो एक जो बचा है वही क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है, यानी फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो सैक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर टर्म इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट यानी केवल एक स्पोर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। What is the polarity of cell of Nucellus, MMC and the functional megaspore and female gametophyte? तो देखिए जो न्यूसेलस है उसका पोलैरिटी क्या होगा, 2n, क्योंकि वो म्यूटिक डिवीजन में नहीं पार्टिसिपेट किया है, उसका म्यूटिक डिवीजन नहीं हुआ है अभी तक, तो उसका पोलैरिटी 2n होगा। MMC मेगा स्पोर मदर से, यदि मेगा स्पोर मदर से रहेगा तो उसका क्या होगा, वो भी तो अभी डिवाइड नहीं किया है, तो डिवाइड नहीं किया है तो इसका भी पोलैरिटी क्या होगा, 2n एंड द फंक्शनल मेगा स्पोर एंड फीमेल गेमेटोफाइट। तो इसका भी हम लोग देखते हैं, जब हम लोग स्ट्रक्चर अभी देखेंगे फीमेल गेमेटोफाइट का, उसमें हम लोग का क्लियर हो जाएगा इसका। देखिए एम्ब्रियो सैक, लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। चलिए एम्ब्रियो सैक का देखते हैं। द न्यूसेलस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड म्यूटेटिकली, मतलब न्यूसेलस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, यानी न्यूसेलस में क्या होगा, म्यूटिक डिवीजन होगा एंड फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। जब भी देखिए म्यूटिक डिवीजन में क्या होता है, एक सेल होगा वो क्या बनाएगा, 2 सेल, और फिर से 2 सेल में डिवीजन होगा तो वो क्या बनाएंगे, 4 सेल, याद रखिएगा। एंड फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव इन अपोजिट पोल, और जो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। जो 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, यानी अभी जो एम्ब्रियो सैक जो बना एक जैसे देखिए डिवाइड हुआ था, एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया और एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, यानी दोनों अपोजिट एंड पे चले गए। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। अब सबसे पहले क्या होगा, म्यूसिस डिवीजन, म्यूसिस होगा, उसके बाद क्या होगा, माइटोसिस होगा। एंड 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड एंड लेटर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। देखिए 2, यदि इसका यदि हुआ, इस वाले एंड का हुआ, यदि इस वाले एंड का हुआ, फिर से इस वाले एंड का होता है, एक से क्या बनेगा, यहाँ पे एक से बनेगा 2, फिर से ये भी एक से बनेगा 2, ये तो पहला माइटोसिस हुआ, और फिर से और एक दिन इन दोनों में और यदि और एक बार हुआ तो क्या होगा, 4 बन जाएंगे, यानी दोनों एंड पे अब क्या होगा, 4, तो एक से बना 2 और 2 से 4 और फिर 4 से 8 न्यूक्लिएटेड। It is of interest to note that since mitotic division are strictly free nuclear division, यहाँ पे देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division not follow immediately by cell wall formation। देखिए यहाँ पे तो क्या होता है कि जो माइटोसिस होता है वो केवल न्यूक्लियस में होता है, वहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन अभी तुरंत पार्टिसिपेट नहीं होता है, केवल क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पे केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, केवल न्यूक्लियस। यहाँ के जैसे क्या होता है कि नॉर्मल यदि माइटोसिस होता है तो 1 से 2 बनेगा, ऐसे सेल उसको कवर कर लेगा, फिर इससे बनेगा तो फिर 1 2 ऐसे कवर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले एक एंड पे एक, पहले शुरुआत में बीच में 2 डिवाइड किया और दोनों मूव करके कहाँ चले गए, दोनों एंड पे, फिर दोनों डिवाइड करके 2 2 बनाए, 4 हो गया। और फिर ये दोनों डिवाइड करेंगे तो एक इसका और एक इसका, दोनों मिलकर क्या बना दिए, 8 न्यूक्लिएटेड, याद रखिए कितना, 8 न्यूक्लिएटेड। आफ्टर दिस 8 न्यूक्लिएटेड
After the 8 nucleated cell stage, the cell wall are let down, leading to the organization of typical female gametophyte embryo sac. Observe the distribution of cell inside the embryo sac. 6 of 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cells. देखिए जो 8 न्यूक्लियाई होगा इसमें क्या होगा, अब धीरे धीरे सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा, उसमें सेल का मतलब एक वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए अब क्या होगा कि 6 जो 8 में से जो है ना वो 6 न्यूक्लियाई क्या होगा, सेल वॉल से सराउंड हो जाएगा और एक सेल जैसा बना लेगा। The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. देखिए क्या होता है, इसमें ये एक हो गया सेल, ठीक है, तो 3 यहाँ पे सेल होगा, तो तीनों में एक एक न्यूक्लियस, और यहाँ पे होगा सिनर्जिड 1 2 और एक यहाँ पे होगा 3 और 2 होगा, यहाँ पे एक सेंट्रल सेल होगा, सॉरी ये पूरा सेल होता है। तो सेल के अंदर देखिए यहाँ पे इस बड़े वाले, तो इस बड़े वाले सेल का 2 न्यूक्लियस, ये हो गया 2 न्यूक्लियस, ठीक है, और इन सेल के अंदर क्या होगा 1 2 और 3 और 1 2 एंड 3 न्यूक्लियस, 3 सेल, यानी क्या होगा, अब ये जो हमारा जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो क्या होगा 8 सेल एंड 8 सेल सॉरी 8 सेल नहीं बल्कि 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड। जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट होता है क्या होता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। दीज 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट अ माइक्रो, देखें द 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट एग अपरेटस। जो ये 3 सेल, जो ये 3 सेल ग्रुप हुए हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक एज माइक्रोपाइलर इन पे एग अपरेटस। द एग अपरेटस इंटर्न कंसिस्ट ऑफ, सॉरी ये नहीं है, एग अपरेटस आपका होगा ये एग अपरेटस जो माइक्रोपाइलर इन पे बन रहा है, इसमें से 2 क्या होगा, इसमें से 2 होगा सिनर्जिड। एग अपरेटस में क्या होता है, एग अपरेटस में क्या होता है 2 सिनर्जिड होता है और 1 एग सेल होता है। सिनर्जिड है स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलिफॉर्म अपरेटस। और जो सिनर्जिड है का ये स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलिफॉर्म अपरेटस। जैसे यहाँ पे ये सिनर्जिड होगा तो इसी का ये ऐसे स्पेशल कुछ थिकनिंग होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिलिफॉर्म अपरेटस, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। और यही क्या करता है, जो फिलिफॉर्म अपरेटस होता है ना, फिलिफॉर्म अपरेटस वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को गाइड करता है अंदर की तरफ। तो इसका विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, यानी ये सिनर्जिड में गाइड करेगा। 3 सेल आर एट चलाजल इंड, और जो चलाजल इंड पे होता है का, और 3 सेल कहाँ होते हैं, चलाजल इंड पे, आर कॉल एंटीपोडल्स। और ये जो चलाजल इंड पे हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल। द लार्ज सेंट्रल सेल, याद रखिएगा, द लार्ज सेंट्रल सेल आर मेंशन अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। लार्ज सेंट्रल सेल में देखिए यहाँ पे, सॉरी तो मिट गया, यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूक्लियाई यहाँ पे होगा, एक न्यूक्लियाई यहाँ पे होगा। लार्ज सेंट्रल सेल है 2 न्यूक्लियाई जिसे हम लोग पोलर न्यूक्लियाई करते हैं। द टिपिकल, ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। द टिपिकल एंजियोस्पर्म सैक है इज मेच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, ये याद रखना बहुत जरूरी है, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। 8 न्यूक्लियस होता है लेकिन कितने सेल होते हैं, 7 सेल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। देखिए इसमें दिखाया है फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर, हम लोग यही अब देखेंगे कि कैसे वो अरेंज होता है। अब हम लोग देखते हैं फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर आखिर कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था, एक सेल था, तो सेल में सबसे पहले एक न्यूक्लियस था, वो डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो कितना न्यूक्लियस बनाया, 2 न्यूक्लियस बनाए, और ये दोनों न्यूक्लियस क्या कर गए, अपोजिट एंड पे चले गए। जब अपोजिट एंड पे चले गए तो क्या होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ पे और एक न्यूक्लियस यहाँ पे, ये हो गया 2 न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस में सीक्वेंशियल डिवीजन हुआ तो क्या हुआ, सीक्वेंशियल डिवीजन हुआ तो 1 2 ऐसे 4 न्यूक्लियस है, 4 न्यूक्लियस फिर से डिवीजन होगा, तो कितने न्यूक्लियस होंगे,
अब 8 न्यूक्लिएटेड हो गए, और अब 8 न्यूक्लिएटेड हो गए तो क्या होगा इसमें, देखिए एक होगा चलाजल एंड। अभी बताऊंगा मैं कौन सा चलाजल एंड है और कौन सा माइक्रोपाइलर एंड है। देखिए ऐसे हुआ न्यूक्लियर, तो जो एक तरफ होगा एंटीपोडल सेल का ग्रुप 3 सेल, इसमें होगा 3 न्यूक्लियस, और एक तरफ होगा ऐसे सिनर्जिड। सिनर्जिड ऐसे होता है और ये होता है बीच में हमारा एक सेल। तो ये होगा एक सेल का एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और ये होगा सेंट्रल सेल का 2 न्यूक्लियस। यही है टिपिकल हमारा गेमेटोफाइट। टिपिकल गेमेटोफाइट का होता है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। याद रखिएगा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल होता है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग का जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो कैसे होता है। देखिए ये हो गया हमारा थैलमस, और थैलमस के ऊपर क्या होगा, ये हमारा हो गया ओवरी। ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी, और ओवरियन कैविटी से क्या होता है, एक ऐसे फिलामेंट निकला हुआ होता है, और यही फिलामेंट क्या होता है जो जाके एक अपरेटर से जुड़ा हुआ होता है। तो ये होगा फिलामेंट, और ये होगा क्या, फीमेल गेमेटोफाइट। तो फीमेल गेमेटोफाइट को जो ओवरियन कैविटी से यानी प्लासेंटा से जुड़ता है वो क्या होता है, फिलामेंट होता है। चलिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं फीमेल गेमेटोफाइट के। टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट कैसा होता है। तो देखिए ये हो गया सेल, तो सेल होगा, और इसके ऊपर क्या होते हैं हमारा ये एंटीपोडल सेल होते हैं, और ये क्या होगा सिनर्जिड्स एंड एग अपरेटस। तो देखिए और इसके बाहर क्या होता है, ये हमारा इंटेगुमेंट्स होता है। इंटेगुमेंट यानी कवरिंग, कवरिंग ऐसे होगा। इंटेगुमेंट्स कैसे होगा, ये चलाजल इंड है वहाँ से ऐसे होगा और यहाँ पे आके ऐसे हो जाएगा, मतलब ओरिजिनेट होगा वहाँ से। और जो चलाजल इंड पे ही होता है वो क्या होता है, हमारा एंटीपोडल सेल होता है। एंटीपोडल सेल कहाँ होते हैं, चलाजल इंड पे। और माइक्रोपाइलर इंड पे क्या होते हैं, सिनर्जिड होते हैं, 2 सिनर्जिड होते हैं, और एक क्या होता है, एक होता है, और बीच में क्या होगा हमारा पोलर न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियस। और देखिए क्या होता है, जो हमारी एंटीपोडल सेल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद क्या हो जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। और ये जो हमारे जो बीच में जो पोलर न्यूक्लियस थे वो जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन ये फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बना देते हैं। और यही जो पोलर न्यूक्लियस जो फ्यूज करके सिंगल न्यूक्लियस बनाएगा वो पॉलन ग्रेन के एक सेल से, एक न्यूक्लियस से रिलीज होता है एक पोलर सेल, और एक न्यूक्लियस रिलीज होता है और ये एक होता है। तो ये जो फ्यूज हुआ ये क्या बनाएगा हम लोग का एंडोस्पर्म। जैसे हम लोग कोकोनट का पानी वगैरह पीते हैं वो क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, वो क्या बनाएगा, ये पोलर सेल। और जो सीड होगा वो क्या बनाएगा, एक सेल। एक सेल फ्यूज करके क्या बनाएगा, सीड। तो देखिए क्या होता है, ये तो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट। तो ऐसे अब क्या होगा, जो फिलामेंट होगा कैसे जुटेगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे यहाँ पे जुड़ जाता है। और जो इंटेगुमेंट का जो कवरिंग है वो ऐसे हो जाता है, ये हुआ इंटेगुमेंट का कवरिंग। इसके ऊपर क्या होगा, ये होगा एंटीपोडल वाला, ये चलाजल एंटीपोडल मतलब माइक्रोपाइलर एंड, ये चलाजल एंड। और जहाँ से ये जुड़ता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ से जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम। हाइलम मतलब जहाँ से जुड़ता है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम। और यहीं से क्या होगा, जब भी पोलन ट्यूब जब भी जर्मिनेट करेगा, ग्रोथ करेगा, वो यहीं से आगे इंटर करेगा। एक तो चला जाएगा एक सेल के पास और एक चला जाएगा पोलर सेल के पास, ये बनाएगा एंडोस्पर्म और ये बनाएगा सीड। अब देखिए अब इसके बाद क्या आता है हमारा टॉपिक पॉलिनेशन। उससे पहले हम लोग वो फिगर देख, तो इसमें देखते हैं फिगर में क्या था। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक सेल डिवाइड किया, एक सेल डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाया। 2 न्यूक्लियस कहाँ चले गए, अपोजिट एंड पे चले गए। अपोजिट के ऊपर जाने के बाद 2 में हो गए, फिर 2 के बाद 4 यानी 8 बन गए। तो 2 4 और 8 के बाद देखिए ये क्या होगा, ये हमारा सिनर्जिड और एक सेल है तो ये कौन सा एंड होगा, चलाजल एंड। और यहाँ पे एंटीपोडल सेल बना वहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड, और बीच में क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियस। यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। और ये जो देखिए ये जो फिलामेंट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो फिलामेंट दिख रहे हैं, ये फिलामेंट क्या है, आउटग्रोथ ऑफ सिनर्जिड। सिनर्जिड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही क्या करता है, आउटग्रोथ बन के क्या बनाता है हमारा ये फिलिफॉर्म। अब देखिए मेगास्पोर मतलब एक आखिर कैसे डेवलप होता है एक्चुअली। तो देखिए माइक्रोपाइलर इंड होगा, ये क्या होगा, चलाजल एंड। तो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ क्या होता है कि हमारा एक जो न्यूसेलस का सेल है वो डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाता है,
मेगा स्पोर बनाता है। मेगा स्पोर मदर सेल बना देगा। मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगा, यही मेगा स्पोर मदर सेल होके मेगा स्पोर सबसे पहले डायड बनाएगा। यानी पहले क्या होता है, एक सेल होके दो बनाता है और यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, चार बनाते हैं। तो सबसे पहले डायड यानी दो बनेगा, फिर से टेट्राड यानी चार बनेगा। और ये हुआ माइक्रोपाइलर। जो माइक्रोपाइलर इंड वाला है वही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा एक, और वही एक सर्वाइव करेगा तो फिर से उसी एक में डिवीजन होगा, तो ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा। यही है हमारा मेगा स्पोर मतलब फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। अब हम लोग आगे देखेंगे पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन क्या होता है और कैसे होता है, ये देखेंगे अब हम लोग।